पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 9 और 10 पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। आगे वचन कहता है, मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण करता है। निर्दोष आचरण का मतलब, यदि हमें पाप से बचना है, पाप से दूर रहना है, एक पवित्र भरा जीवन व्यतीत करना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, एक आदर्श व्यक्ति बनना है, एक प्रार्थना करने वाला परिवार, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है, एक अच्छा क्रिस्तीय व्यक्ति बनना है, तो हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। वचन कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण करते हैं। वचन हमें बता रहा है, पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण करते हैं। इसका मतलब है, हमें हर एक बुराई से, हर एक परेशानी से, हर एक चिंताओं से, हर एक बंधनों से छुटकारा चाहिए, तो हमें वचन का पालन करना होगा। पालन कैसे करें? प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, वचन को स्मरण करे, वचन जो कहता है, आदेश देता, आज्ञा देता, समझाता है, उसको समझे और उसके अनुसार आगे बढ़े। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें एक बात कहना चाहता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का पाप अवश्य कार्य कर रहा होगा। आपने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ पा रहे। मैं आज आपको वचन के द्वारा उसका समाधान बताता हूं। आप कोई सा भी पाप छोड़ सकते हैं और वचन उस पाप को आपके जीवन से दूर रखेगा। वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 9 और 10, तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण करता है। यदि हम ईश्वर के वचन का पालन करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करेंगे, वचन जो कहता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, उस खुदा पर, उस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, सिर्फ उसी की आराधना करेंगे, तो आपके सारे पाप आपके जीवन से हट जाएंगे और आप एक निर्दोष एवं पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। आगे वचन कहता है, मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं से और आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। हमें यहां पर राह दिखाया गया है। हमें सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पवित्रता के साथ में प्रभु के वचन का अनुसरण करना है, प्रभु की खोज करनी है, प्रार्थना करना, उस रहस्य को, उस वचन को समझना है और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे आपसे दूर मत होने दीजिए, मुझे अपने वचन के कवच में ढक लीजिए, मुझे आपकी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दीजिए, मुझे आप सुरक्षित रखिए। अपने परिवार को प्रभु को सौंपिए, अपने जीवन को, अपने सभी कार्यों को, समस्त योजनाओं को प्रभु को सौंपिए। जैसे आप ये अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे कि मैं अब से, आज से, इसी वक्त से प्रभु के बताए मार्ग पर चलूंगा, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करूंगा, मैं अपने पुराने स्वभाव को त्यागने के लिए तैयार हूं। जैसे आप
विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे, रिसीव करेंगे, ये प्रण लेंगे, ये दृढ़ संकल्प लेंगे, आपके जीवन से सारे पाप हट जाएंगे। और जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, आप एक पवित्र और एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे, एक निर्दोष जीवन व्यतीत करेंगे। आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार निर्दोष रहेगा। जैसा प्रभु चाहता है वैसा व्यक्ति आप बन जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बनने के लिए हमें ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करना है। वह शिक्षा है प्रभु के द्वारा दी गई आज्ञाएं, शिक्षाएं, वचन, प्रार्थना, निरंतर चर्च में जाना, पारिवारिक प्रार्थना, रोजरी, डिवाइन मर्सी, क्रूस का रास्ता, बहुत सारे प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के करीब आते हैं। हमें प्रभु के निकट आना है, प्रभु से लिपटना है, प्रभु से जुड़ना है, प्रभु में बढ़ना है। प्रभु ने राह दिखाई है और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे संभालना, मैं कहीं मार्ग से भटक ना जाऊं, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध पाप ना करूं, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करूं। आपकी आज्ञाएं जैसी जैसी लिखी गई है, जैसा कहा गया, मैं उसका पालन कर सकूं। मैं अपने परिवार को एक साथ लेके आगे बढ़ सकूं, परिवार को प्रेम कर सकूं, रिश्तों को जोड़े रखूं। कोई भी क्रोध के आवेश में मैं परिवार में क्लेश या लड़ाई उत्पन्न ना करूं। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं ना, ईश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बरसती है, ईश्वर की कृपाएं हमारे जीवन में प्रकट होती है। हर एक वचन हमारे हृदय में अंकित रहेगा, जिसकी वजह से हम प्रभु के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। एक निर्दोष आचरण, एक निर्दोष जीवन व्यतीत करेंगे, पवित्र भरा जीवन जिएंगे और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें मार्ग और राह दिखाया है, एक अच्छा जीवन जीने का रहस्य बताया है। इस प्रार्थना के लिंक को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु ने राह दिखाया है, मार्ग बताया है, एक पवित्र भरा जीवन जीने के बारे में हमें वचन के द्वारा समझाया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे हम एक निर्दोष, एक पवित्र जीवन जिए। उन सभी के लिए स्तोत्र 119 वाक्यांश 9 और 10 है। हम इस वचन को रिसीव करें और इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करे और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।